नमस्ते दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, समराइज और रिपोर्ट करते हैं। यह हर बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा। अकाउंटिंग की मदद से हम जानते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्च कर रही है और एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। एसेट्स वे चीजें या रिसोर्सेस हैं जो कंपनी के पास होते हैं, जैसे कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज और इक्विपमेंट। लायबिलिटीज वे बकाए या जिम्मेदारियां हैं जो कंपनी को दूसरों को चुकानी होती हैं, जैसे लोन्स, अकाउंट्स पेएबल और वेजेस पेएबल। इक्विटी ओनर्स का हिस्सा है और यह एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर होता है। अकाउंटिंग की सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, वह हमेशा उसके कर्ज और ओनर्स के हिस्सों के टोटल के बराबर होंगे। यह इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम इसे मेंटेन करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम्स, चाहे मैनुअल हो या मॉडर्न सॉफ्टवेयर, 500 साल पुराने डबल एंट्री प्रोसीजर पर आधारित हैं। इसका सरल अर्थ है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। इस प्रोसीजर में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है और क्रेडिट राइट साइड को डोट एसेट अकाउंट बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी या इक्विटी अकाउंट बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार रेवेन्यूज तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब उन्हें अर्न किया जाता है, भले ही कैश बाद में रिसीव हो। एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें वे इनकर्ड हुए, चाहे पेमेंट बाद में हो। इस प्रिंसिपल को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को एक ही पीरियड में मैच करने पर जोर देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 3 मुख्य रिपोर्ट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट एक निर्धारित अवधि में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को समराइज करता है और नेट इनकम या लॉस बताता है। बैलेंस शीट एक निश्चित तारीख पर एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट दिखाता है, जैसे कि 31 दिसंबर को मिडनाइट के बाद क्या बैलेंसेस हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैटेगराइज करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यह स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। बैलेंस शीट को डिटेल में समझते हैं। यह एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी में डिवाइड होती है। एसेट्स वे रिसोर्सेस हैं जिनसे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ज्यादा। लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल। इक्विटी ओनर्स का हिस्सा है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एसेट्स को उनकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और मार्केट वैल्यू में इंक्रीज नहीं किया जाता। लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे इक्विपमेंट और व्हीकल्स धीरे धीरे एक्सपेंस किए जाते हैं, जिसे डिप्रीशिएशन कहते हैं। डिप्रीशिएशन कॉस्ट को एसेट की यूजफुल लाइफ में एलोकेट करता है ताकि इनकम स्टेटमेंट पर एक्सपेंसेस प्रॉपर पीरियड में दिखें। बैलेंस शीट को डिटेल में समझते हैं। यह एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी में डिवाइड होती है। एसेट्स वे रिसोर्सेस हैं जिनसे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ज्यादा। लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस हैं, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल। इक्विटी ओनर्स का हिस्सा है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एसेट्स को उनकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और मार्केट वैल्यू में इंक्रीज नहीं किया जाता। लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे इक्विपमेंट और व्हीकल्स धीरे धीरे एक्सपेंस किए जाते हैं,
जिसे डिप्रीशिएशन कहते हैं। डिप्रीशिएशन कॉस्ट को एसेट की यूजफुल लाइफ में एलोकेट करता है ताकि इनकम स्टेटमेंट पर एक्सपेंसेस प्रॉपर पीरियड में दिखें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बिजनेस के कैश के मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डे टू डे ऑपरेशंस से रिलेटेड कैश फ्लोज दिखाते हैं, कस्टमर्स से कैश कलेक्ट करना, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज को पे करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने और बेचने से रिलेटेड हैं, इक्विपमेंट्स खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओनर्स और क्रेडिटर्स से पैसे लेने या वापस करने से रिलेटेड हैं, न्यू शेयर्स इशू करना, लोन्स लेना या रीपे करना, डिविडेंड्स पे करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि बिजनेस में कैश किस तरह जनरेट और यूज हो रहा है, जो लिक्विडिटी एनालाइज करने में हेल्पफुल है। चलिए कुछ सैंपल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं जो डबल एंट्री के रूल्स इलस्ट्रेट करते हैं। यदि ओनर कंपनी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो कैश एसेट इंक्रीज होता है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉमन स्टॉक इक्विटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर कंपनी 14,000 रुपए देकर एक डिलीवरी वैन परचेस करती है तो व्हीकल एसेट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। जब कंपनी सर्विस प्रोवाइड करके क्लाइंट को बिल सेंड करती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट को डेबिट करते हैं। अगर सैलरी या रेंट जैसे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश या पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह हर ट्रांजैक्शन के लिए इक्वल डेबिट्स और क्रेडिट्स इंश्योर करते हैं। अब आपने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ सैंपल ट्रांजैक्शंस। इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस या स्टडीज में अप्लाई करके आप फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर समझ पाएंगे और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेंगे। धन्यवाद।